कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि मोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामेश्वर चौकी क्षेत्र की एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए थे। उस महिला ने बताया था कि किस तरीके से उसे अमजद घर से लेकर गया था, क्योंकि वो बीमार थी, दवाई लेने जा रही थी। अमजद ने उसे कहा कि मैं दवाई दिलवा देता हूँ, पुराना परिचित था इसलिए उसके साथ बैठ गई। अमजद उसे एक सुनसान जगह पर ले गया जहाँ पर 3 लोगों पर आरोप लगा था कि उन्होंने उस महिला के साथ गलत काम कर दिया। ये हमने आपको दिखाया था। उसके बाद ये भी हमने आपको दिखाया था कि अमजद नाम के युवक पर गाड़ी लापरवाही से चलाने का अपराध दर्ज हुआ था, क्योंकि जिस महिला द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था वो महिला सीसीटीवी में दिखाई दी थी कि वो स्पीड ब्रेकर से गिर गई थी, स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी उछलने से, जिसके पश्चात वो घर आ गई थी। घायल अवस्था में उसे घर लाया गया था, फिर उसे हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था जहाँ पर उसने आरोप लगाए थे और पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने का अपराध दर्ज कर दिया था। कहानी वहीं ख़त्म होती दिखाई दी थी, लेकिन कहानी ने आज नया रूप ले लिया। जो महिला है, पीड़ित महिला, वो भोपाल पहुंच गई। उसने आरोप लगाए कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, जिसके पश्चात कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव आया और पुलिस ने फाइनली इस मामले में अपराध दर्ज कर दिया। गैंग रेप का अपराध तीनों पर दर्ज कर दिया गया। तीनों की बात भी आपको सुनवाएंगे। उनका ये कहना है कि वो निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है और महिला झूठ बोल रही है। पुलिस ने भी बताया था कि महिला बार बार अपने बयान बदल रही थी। जब उससे बयान लेने गए थे 3-4 बार जब महिला से बयान लिए तो महिला ने अपने बयान बदले थे, जिसके बाद मामला संदेशप्रद लग रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ पुलिस को ये स्पष्ट नजर आई कि कहीं ना कहीं महिला के जो बयान है वो विरोधाभासी है। बहरहाल सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करने पर कहीं भोपाल में इस मामले को गंभीरता से लिया गया और अपराध दर्ज करने को लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है पुलिस पर दबाव आया और फाइनली पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। आइए, क्योंकि महिला का नाम हम आपको नहीं बता सकते, उसका चेहरा नहीं दिखा सकते, उसका घर नहीं बता सकते, उसका एड्रेस नहीं बता सकते, घटना कहाँ पर हुई ये नहीं बता सकते, क्योंकि इस मामले में गाइडलाइन जारी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है। बहरहाल तीनों व्यक्तियों की बात भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि इस मामले में तीनों का भी ये कहना है कि हम निर्दोष हैं। अमजद नाम का व्यक्ति उस महिला को लेकर गया था, वो क्या कह रहा है, जिन लोगों पर आरोप लगे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनवाते हैं। इस मामले में तीनों का साफ ये कहना है कि इस पूरे कहानी को एक स्टोरी बना दी और कोई इस पूरे मामले में खेल रहा है, कोई पीछे से दिमाग लगा रहा है, क्योंकि जो इस मामले में एक आरोपी हैं वो छज्जू बाबा के बेटे हैं और छज्जू बाबा का जो गादी है वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ आते हैं और इस मामले में उनका स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल करने की पूरी साजिश है। उनका ये भी कहना है क्योंकि जब महिला ब्रेकर से गिर गई थी तब इस अमजद ने उन्हें फ़ोन लगाया था। वो मिस्टर शर्मा के साथ चले गए थे क्योंकि अमजद के पड़ोसी हैं मिस्टर शर्मा, और जब वो वहाँ पहुँचे थे तब तक महिला को शुभम हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था और वो रामेश्वर चौकी में थे। और छज्जू बाबा के बेटे का कहना है कि वो जिस समय ये आरोप लगाए गए हैं उससे लेकर पूरी रात तक दुकान पर बैठे हुए थे। वो इतना ज़रूर है कि जब ये अमजद का फ़ोन आया था तो शुभम हॉस्पिटल मिस्टर शर्मा और मिस्टर यादव दोनों गए थे और उस महिला की मदद के लिए जब अमजद का फ़ोन आया था, जिस जगह वो जो कक्कू भैया की दुकान है दिल्ली दरबार, उस रोड पर एक ब्रेकर है, वहाँ पर वो गिर गई थी। तब आम आदमी ने जो मौके से गुजर रहे थे उस महिला की मदद के लिए अमजद के साथ आए थे और जब ये दोनों आए थे तब महिला शुभम हॉस्पिटल लाई जा चुकी थी, ऐसा इनका कहना है। आइए अब अमजद की बात भी आपको सुनवा देते हैं कि उसने क्या कहा और इन दो जो अन्य साथी जिन पर आरोप लगे हैं, छज्जू बाबा के बेटे यादव और मिस्टर शर्मा, उनका क्या कहना है सुनवाते हैं। सुनिए। अमजद भाई जी, आप पे एक आरोप लगा है, आपके दोनों साथी जो आपके साथ बैठे हुए हैं इन पे आरोप लगा है, एक महिला ने आरोप लगाया है कि आप उस महिला को बाइक पर बिठा कर ले गए और फिर आप एक जगह ले गए, वहाँ पे आप सबने बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया। तो क्योंकि आप ही उस दिन लेके गए थे तो वास्तविकता बताओ उस दिन हुआ क्या था? सही आरोप है या गलत है? क्या है? गलत, झूठ आरोप है। क्या हुआ क्या था उस दिन? वो उस दिन मेडिकल गोली लेने जा रही थी, मैं बाइक लेके निकला उधर से, मैंने उसको कहा बैठ, वो मोहल्ले की थी क्योंकि वो बैठ गई गाड़ी में और उसने उधर से जाते हुए कहा कि पीछे के रास्ते इधर से चलो।
मेडिकल से गोली लेके वापसी आ जाएंगे। अच्छा। फिर बोले कि थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। हम थोड़ा सा आगे तक घूमने गए, बोले मैं लेट हो रही तो गाड़ी पलटा ली मैंने। और गाड़ी आपके साथ क्यों बैठ गई? क्या आपकी पुरानी दोस्ती है क्या? हाँ, परिचित है वो, मोहल्ले के हिसाब से भी और दोस्ती भी थी पुरानी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं लेट हो रही हूँ, गाड़ी जल्दी चलो। तो मैंने गाड़ी तेज भगाई तो ब्रेकर पे से बाइक उछली और वो गिर पड़ी। अच्छा, तो उनके परिवार फिर मैंने मेरे 2 दोस्तों को फ़ोन लगा, मेरे एक दोस्त को फ़ोन लगा। किसको? विष्णुदत्त शर्मा जी को। अच्छा, ये विष्णुदत्त शर्मा जी। जी, उन्होंने उनको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आओ। तब तक मैं उनको वहाँ ले आ चुका था शुभम हॉस्पिटल। अच्छा, 2 लोगों की मदद से। ठीक है। हम शुभम हॉस्पिटल पहुँचे तो शर्मा जी और जीतू भी आए थे वहाँ। अच्छा। वहाँ से उस महिला ने यह कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेडिकल से गोली दिला दो और घर छोड़वा दो। तो मेडिकल से शर्मा जी गोली भी लेके आए। फिर एक ऑटो रोका, उसको 40 रुपये शर्मा जी ने दिए ऑटो के, और वो घर के लिए रवाना कर दी। अच्छा, यही घटना के बाद से ये कहानी बनना चालू हो गई। तो फिर हॉस्पिटल कौन लेके गया था? हॉस्पिटल उसके परिवार वाले लेके गए। तो आप वो महिला को ऑटो में लेके गए थे? ऑटो में उसको बिठा दिया था, बोले मैं घर चली जाऊंगी, और वो घर चली गई थी। तो उनके घर वाले कह रहे थे घर के बाहर पटक के चले गए थे? नहीं, वो ऑटो में से उतरी, खुद ही ऑटो वाले ने बताया। तो आप नहीं गए थे मतलब उनके साथ में? कोई भी नहीं, किसी ऑटो वाले को भेज दिया? ऑटो से रवाना किया था। जब वो गिर गई थी तो फिर आप उनको अकेले क्यों भेज दिया? आप क्यों नहीं गए? वो बोले कि मैं चली जाऊंगी, मेरे को ऑटो में बिठा दो। जिन 2 लोगों को फोन लगाया था वो कौन कौन थे आपने मदद के लिए? मैंने विष्णुदत्त शर्मा जी को फोन लगाया था। हाँ। वो शुभम हॉस्पिटल आए थे। अच्छा, और दूसरे कौन थे? उनके साथ में जितेंद्र भी आए थे, जितेंद्र यादव। अच्छा, जितेंद्र यादव। तो उसके पश्चात फिर आप लोग घर चले गए? हम घर चले गए। अच्छा। फिर रात ही उसके घर वाले उसको लेकर हॉस्पिटल गए। तो ये जो दोनों साथी आपके साथ बैठे हुए हैं, जितेंद्र यादव जी और शर्मा जी, इनको आपने जब वो ब्रेकर से गिर गई थी तब बुलाया था? उसको हॉस्पिटल ले आया था मैं, तब आए थे ये। अच्छा, चोट कहाँ का लगी थी उनको? उसके सर में लगी थी और कंधे में घसड़े आए थे। घटना कितने बजे के आसपास की है ये? 11:15 के आसपास। और जो ब्रेकर से वो महिला गिरी थी वो कहाँ की घटना है? वो दिल्ली दरबार के आगे। दिल्ली दरबार के आगे? अच्छा, वहाँ से गिरी थी। मतलब आपका ये कहना है कि आपकी वो दोस्त हैं, पुरानी परिचित है, मोहल्ले की हैं, आप उनको बाइक पे बिठा के ले गए, दिल्ली दरबार वाली रोड पे आप उनको ले गए, थोड़े समय घूमने के बाद उन्होंने कहा कि अब रात बहुत हो गई है, मेरे को घर छोड़ दो। तो जब आप लौट के आ रहे थे आपकी बाइक तेज थी जी। जब तेज थी तो ब्रेकर से वो गिर गई, गिरने के बाद घायल हो गई जी। अब घायल हो गई तो आपने ये आपके साथ दो साथी बैठे हुए हैं इनको फोन लगाया जी। फोन लगाने के बाद आपने इस दौरान जब तक ये आते उससे पहले 2 लोगों की मदद से आप शुभम हॉस्पिटल ले गए। शुभम हॉस्पिटल से फिर क्या हुआ? ये दोनों आ चुके थे, फिर वो खड़ी हो गई और बोले मैं ठीक हूँ, मेरे को गोली दिला दो और घर छोड़वा दो। तो फिर आपने ऑटो से उनको घर छोड़ा? रोक के उसको घर छोड़वा दिया। कुल मिला के आपका ये पक्ष है कि ये महिला द्वारा जो लगाए गए आरोप है ये निराधार है, झूठे हैं जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमजद खान। अमजद वल्द? पिता नवाब खान, निवासी परदेसीपुरा। शर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पहले बजरंग चौक पे रहता, अभी 1 महीने पहले चंपानगर में रहने गया हूँ। ये मेरे पड़ोस में रहते हैं अमजद। अच्छा, अमजद पड़ोसी हैं आपके। और जितेंद्र भैया आप कहाँ रहते हैं? मैं रामेश्वर रोड पर रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिला के ये गैंग रेप के जो आरोप लगे हैं, 3 व्यक्ति हैं, इनका स्पष्ट कहना है जो हमने अमजद की जुबानी आपको सुनवा दिया कि इनके साथ अन्याय ना हो और इनके साथ न्याय हो। बहरहाल पुलिस इस मामले में अभी कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं, तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।